हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम प्रिपरेशन में। तो आइए फ्रेंड्स, आज एक्सरसाइज 4.3 को शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग को पढ़ना है, यानी इसके कुछ बेसिक के बारे में जानते हैं, जिसमें हम लोग को पढ़ना है विविक्तर। ठीक है, जिसका एक और नाम है जिसे हम लोग विवेचक बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है फ्रेंड्स, अक्सर ये एक नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है कि यानी विविक्तर को किस चीज़ से सूचित किया जाता है। तो ये आप जान लीजिए कि विविक्तर जो है, जिसको हम लोग विवेचक बोलते हैं, इसे यानी कैपिटल डी यानी बड़ा डी से सूचित किया जाता है। ठीक है, अच्छा, विविक्तर बराबर होता क्या है, या फिर विवेचक बराबर होता क्या है, या फिर कैपिटल डी बराबर होता क्या है। तो ये जान लीजिए, कैपिटल डी बराबर होता है बी स्क्वायर और माइनस का 4ac होता है। ठीक है, अब आइए इसके कुछ बेसिक के बारे में जानेंगे, जिसमें हम लोग को पढ़ना है यानी समीकरण का। देखिए, मान लीजिए कोई समीकरण है, उसका विविक्तर आपको दे देगा। जैसे मान लीजिए एक है डी और दूसरा है जीरो। ठीक है, इसको हम क्वेश्चन में बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर डी बड़ा रहेगा जीरो से, अगर डी बड़ा रहेगा इस जीरो से, तो क्या होगा, इसके मूलों की प्रकृति यानी समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा, वास्तविक एवं भिन्न। भिन्न कहने का मतलब यानी असमान होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, असमान। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसका दूसरा जो शर्त है, अगर डी छोटा होगा, अगर जीरो से, डी अगर छोटा है जीरो से, यानी कहने का मतलब जीरो से, आप अब सोचिएगा कि जीरो से कैसे छोटा हो जाएगा। तो जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -3, तो ये सारा जीरो से छोटा है। क्यों? क्योंकि ये माइनस में है, तो माइनस में चला गया तो ये जीरो से क्या हो गया फ्रेंड्स, छोटा हो गया। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, जीरो बड़ा हो जाता है, और ये जितना भी माइनस वाला रहता है वो क्या हो जाता है, यानी छोटा हो जाता है। ठीक है, तो इसके मूलों की, समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसका जो है कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, अगर डी बड़ा होगा तो क्या होगा, वास्तविक एवं असमान मूल होगा। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और शर्त बनता है, अगर डी अगर बराबर में जीरो आ जाए, यानी डी अगर जीरो के बराबर आ जाए, तब क्या होगा, तो इस स्थिति में होता है वास्तविक एवं समान होता है। क्या होता है, मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं समान होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके भी और आगे अगर कुछ बढ़ते हैं तो देखिए इसमें क्या है, नोट में जो कि हम लिख दें, यानी बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल वास्तविक संख्या नहीं होता है। इसके कहने का मतलब, अगर रूट है, रूट में अगर -1 आ गया, या फिर रूट के अंदर कोई भी अगर ऋणात्मक पद आ गया, तो क्या होगा, वास्तविक संख्या क्या होता है फ्रेंड्स, नहीं होता है। क्या होता है, वास्तविक संख्या नहीं होता है। ठीक है, तो आइए एक्सरसाइज 4.3 को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, तो एक्सरसाइज 4.3 का एक नंबर क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों में से प्रत्येक का विविक्तर यानी विवेचक, जिसको हम लोग डी बोलते हैं, यानी कैपिटल डी ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग ज्ञात किस तरह करते हैं, बात को समझिए किस तरह इसको ज्ञात करते हैं। देखिए, जो भी पहले तो यहाँ से ए बी सी का मान नहीं निकलेगा, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। तो सबसे पहले तो हम हल लिख लेंगे। हल लिखने के बाद देखिए, जो एक्स स्क्वायर के साथ में गुणांक के रूप में रहता है वो ए का मान होता है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कुछ नहीं है, तो इसके साथ में क्या है, 1 है। और यहाँ से देखिए, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, जो एक्स के साथ में रहता है बी का मान हो जाएगा, तो बी बराबर 4 हो जाएगा। और सी बराबर कितना, जो केवल अंक में रहता है वो सी का मान, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हमें डी बराबर निकालना है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसलिए विविक्तर विविक्तर या फिर विवेचक, इसको ब्रैकेट में कैपिटल डी कर देना है, बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से देखिए, तो b का मान मेरा कितना है, 4 है, तो 4 के स्क्वायर कर देंगे, -4 है तो 4 कर देंगे। a का वैल्यू देखिए तो कितना है, 1 है, और यहाँ से c का वैल्यू कितना है, 3 है। तो यहाँ से देखिए, तो जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 16 हो जाएगा। माइनस है तो -4 एकम 4, 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 16 में से जब 12 चला जाएगा तो कितना होगा फ्रेंड्स, 4 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना होगा फ्रेंड्स, 4 हो जाएगा। और क्या हम लोग निकाले हैं, यानी यहाँ पे विविक्तर निकाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए यानी 1 का 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बाकी 2 3 4 सेम टाइप का है, और 5 जो है वो रूट वाला दिया है, तो आइए उसको हम लोग हल करते हैं। फ्रेंड्स, 1 का 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, √3x² माइनस 2√2x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके देखिए यहाँ तो सबसे पहले हम हल लिख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को बना रहे हैं। यहाँ से देखिए, हल लिखने के बाद ए बी सी का मान निकालेंगे। ए जो x² के साथ में गुणांक के रूप में क्या है, यानी √3 है, तो √3 हो जाएगा ए का मान। बी बराबर कितना हो जाएगा, -2√2 हो जाएगा। और यहाँ से सी बराबर देखिए तो -2√3 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ से देखिए हम डी का मान निकालेंगे, तो डी बराबर वास्तव में क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डी बराबर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर, बी कहने का मतलब -2√2 का कितना होल स्क्वायर, -4, ए का मान कितना है √3,
और यहाँ से सी का मान कितना है -2√3 है, ठीक है। अब यहाँ से फ्रेंड्स जब इसको हम हल करेंगे तो डी बराबर देखिए तो कितना हो गया, देखिए पहले तो माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा क्योंकि ये डबल आया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसको 2/2√2 में जब हम 2√2 से -2√2 तो माइनस से माइनस क्या हुआ, कट गया। अब 2 में 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, √2 में √2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 4 दूनी के यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। माइनस है तो माइनस कर दी। अब देखिए तो 4 में जब √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4√3 हो जाएगा, ठीक है। 4√3 हो जाएगा और माइनस का 4√3 है, यहाँ पे इसके आगे माइनस है तो -4√3 में किससे करना है, -2√3 से करना है। तो देखिए तो 4 दूनी के कितना हो जाएगा, 8, माइनस से माइनस कट गया और √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 हो जाएगा। तो 8 के कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कितना कह सकते हैं, यानी 24 कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से तो फ्रेंड्स जो आया मेरा, यानी जो वैल्यू है प्लस में है तो यहाँ पे प्लस का साइन दे देंगे। अब डी बराबर देखिए तो 24 और 8 कितना होता है, 8 और 4 12 यानी 32 हो जाएगा, ठीक है। तो डी का मान कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 32 यानी 32 हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक का बाकी सब बन जाएगा, सब सेम टाइप का है। फ्रेंड्स 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, जांच करें कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक हैं या नहीं। तो वास्तविक कैसे होता है फ्रेंड्स, जब डी का वैल्यू 12 होता है 0 से तो क्या होता है, यानी इसके मूलों की प्रकृति क्या हो जाता है, वास्तविक या असमान हो जाता है। तो यहाँ पे केवल असमान के बारे में नहीं हमको बताना है, केवल वास्तविक का पूछा है तो वास्तविक ही बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हल लिखते हैं। हल लिखने के बाद देखिए तो सवाल क्या है, 7x² + 8x - 1 = 0। तो यहाँ से ए बराबर मेरा कितना हो जाएगा, देखिए तो जो x² के साथ में रहता है क्या हो जाता है, ए का मान। ए का मान कितना हो जाएगा 7 और बी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएगा और सी का मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम डी बराबर निकालेंगे तो क्या होता है, b² - 4ac। तो डी बराबर यहाँ से देखिए तो b² कहने का मतलब यानी 8 का होल स्क्वायर, -4 है तो 4 हो गया, यानी 4 है तो 4 हो गया। और ए का मान देखिए तो कितना है, 7 है और सी का मान यहाँ से देखिए तो कितना है, -1 है, ठीक है। तो यहाँ से डी बराबर कितना हो गया, 8 का स्क्वायर 8 कितना हो गया 64, -7 चौक 28, 28 एकम 28, लेकिन माइनस में माइनस से करेंगे तो प्लस, ठीक है। तो 28 यानी कितना में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे डी बराबर कितना हो गया, 8 4 12 के 2 हर 3 1 और 6 2 8 और 1 9, 92 हो गया। तो ये देखिए तो ये जो डी का वैल्यू है ये 0 से क्या है फ्रेंड्स, 12 है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं डी जो है वो क्या है, 12 है, यानी 0 से। तो यहाँ पे लिख लेंगे इसलिए द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। क्या होंगे फ्रेंड्स, वास्तविक होंगे। क्यों है डी 12, क्योंकि देखिए तो 92 आया है, डी का जो वैल्यू है कितना है 92। तो 92 क्या है, 0 से 12 है, इसी वजह से क्या होगा, द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपसे 2 का टोटल बन जाएगा, यानी 2 का 2 भी बन जाएगा, 3 4 5 जो है, यानी पांचों क्वेश्चन जो है सेम टाइप का है। तो आइए फ्रेंड्स 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, ज्ञात करें कि निम्नलिखित द्विघाती समीकरण के एक पुनरावृत्ति मूल है या नहीं, ठीक है। देखिए डी के बराबर में अगर 0 आ जाएगा, ठीक है, तो क्या होता है फ्रेंड्स, डी बराबर अगर 0 होता है तो वास्तविक और समान होता है। क्या होता है, वास्तविक और समान होता है। तो अगर डी बराबर 0 आएगा, तो अगर फ्रेंड्स डी बराबर 0 आएगा तो समझिए कि इसका क्या है, मूल है, और नहीं आएगा तो समझिए कि इसका मूल नहीं है, ठीक है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ से देखिए तो ए बराबर कितना हो जाएगा मेरा, हल लिख लीजिएगा। हल लिखने के बाद देखिए ए बराबर कितना है, जो x² के साथ में है ए, तो ए बराबर 9 हो जाएगा। बी बराबर कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। सी बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डी का मान निकालेंगे। तो डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac। तो डी बराबर कितना होता है, b² यानी -12 है तो 12 का होल स्क्वायर -4 है तो 4 हो गया। ए का मान देखिए तो कितना है, 9 है और सी का मान कितना है, 4 है, ठीक है। तो यहाँ से डी बराबर कितना हो जाएगा, 12 का होल स्क्वायर कितना होता है, 144 माइनस, यहाँ पे सी का मान देख लीजिए, यहाँ पे कितना है, 4 है तो 4 पुट कर देंगे। तो 4 चौका 16 नवा 144 हो गया। तो ठीक है, तो डी बराबर में 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, डी के बराबर में क्या आ गया फ्रेंड्स, 0 आ गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, यानी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इसलिए द्विघात समीकरण के मूल है।
ठीक है। अगर इसके बराबर में नहीं आएगा तो लिख देंगे, अगर डी बराबर जैसे ही जीरो नहीं आया, क्यों आ रहा है इसका मान देखिए जीरो, तो यहाँ पे देखिए तो डी तो है तो डी लिख दिए, और 144 में से 144 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही डी बराबर जीरो आता है तो क्या होता है इसका लिख देंगे, यानी द्विघात समीकरण का मूल है। अगर डी बराबर जीरो नहीं आएगा, अगर 12 आए तो भी या फिर छोटा आए तो भी, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका क्या लिख देंगे, मूल नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स 3 का टोटल सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो 3 का आपसे बन जाएगा। आइए 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स 4 का 1 नंबर क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित समीकरणों के मूलों की समीक्षा करें। ठीक है, तो मूलों की समीक्षा यानी उसको ही वैसे ही करना है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac करना है, और जिसका जो आता है मान उसी को लिख देना है। यानी कि मान लीजिए डी 12 है, यानी डी अगर 12 है जीरो से, तो क्या होता है वास्तविक और असमान मूल होंगे, तो उसी को लिख देना है। तो आइए यहाँ से सबसे पहले तो हल लिखते हैं। हल लिखने के बाद यहाँ से लिखेंगे फ्रेंड्स, ए का मान निकालेंगे, तो ए का मान कितना है, यानी 4 है। यहाँ से बी का मान देखिए तो कितना है, 7 है, और सी का मान कितना है, 2 है। तो यहाँ से डी बराबर लिखेंगे कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर यानी 7 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान देखिए तो कितना है 4, और सी का मान कितना है 2। तो यहाँ से डी बराबर कितना हो जाएगा, 7 7 49 माइनस 4 4 का 16, 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32। तो यानी यहाँ पे डी बराबर कितना हो जाएगा, 49 में से जब 32 जाएगा तो कितना बचेगा, 17। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यानी डी जो है यानी बड़ा है किससे, जीरो से। तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा जो मूल होता है यानी द्विघात समीकरण का जो मूल होता है वो क्या होता है, मूलों की प्रकृति, तो क्या होता है, वास्तविक और असमान होता है। असमान को हम भिन्न भी कह सकते हैं। ठीक है, असमान को हम इसको क्या कह सकते हैं, भिन्न भी कह सकते हैं। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यानी डी जैसे ही बड़ा आ गया, डी का वैल्यू 17 है, तो यानी ये जीरो से बड़ा ही न है, तो डी का मान जैसे ही बड़ा है, तो यानी हमारा मूलों की प्रकृति क्या होता है, मूलों की समीक्षा करने, यानी मूल जो है मेरा कैसा आ रहा है, तो क्या होगा, जब डी बड़ा आ गया तो वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, बिना हल किए पता करें कि निम्नलिखित समीकरण के मूल वास्तविक हैं या नहीं। ठीक है, तो वास्तविक क्या होता है, वास्तविक का शर्त क्या होता है, यानी डी का जो वैल्यू है यानी बड़ा होना चाहिए किससे, जीरो से। ठीक है, अगर एक भी आएगा तो समझ लीजिए कि ये जो समीकरण है वो क्या है, यानी इसका मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। तो आइए यहाँ से जब हम इसको हल करेंगे, तो यहाँ से देखिए 5 का 2 नंबर क्वेश्चन को इसलिए बता रहा हूँ कि 5 का जैसे ही 2 बन जाएगा तो आपसे 1 नंबर भी बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेम टाइप का है। सबसे पहले हल लिखेंगे, यहाँ से ए बी सी का मान निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए तो ए बराबर मेरा कितना है, जो ए बराबर क्या है, 1 है, और बी बराबर यहाँ से देखिए तो जो वाई के साथ में है यानी बी का मान तो -2/3 हो जाएगा, और सी बराबर कितना हो जाएगा, यानी 1/9 हो जाएगा, जो केवल अंक में रहता है वो सी का मान होता है। अब यहाँ से हम कर देंगे डी बराबर कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो यहाँ से डी बराबर कितना होता है, बी स्क्वायर यानी -2/3 का द होल स्क्वायर -4 है, तो 4 हो गया, ए का मान 1 है, और सी का मान कितना है, 1/9 है। यहाँ तक हम लोग बना लिए। अब यहाँ से देखिए तो डी बराबर कितना लिख सकते हैं, 2 दूनी के 4 और तितरी के 9, यानी 4/9 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 4 एकम कितना हो जाएगा, 4, और बटा में 9 है तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे डी बराबर कितना हो जाएगा, 9 और 9 का लसा 9 होगा, 9 एकम 9 तो 4 एकम 4, 9 एकम 9 तो 4 एकम 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ से डी का जो है हमारा मान आएगा वो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ समझिए डी बराबर कितना, 4 में से 4 गया तो कितना हो गया, 0/9, यानी इसका मान 0 आ गया। तो यानी डी बराबर कितना आ गया फ्रेंड्स, मेरा 0। तो डी बराबर 0 आया है, लेकिन यानी डी जो है बड़ा नहीं आया, यानी बराबर आ गया। तो जैसे ही अगर बराबर में आता है तो क्या होता है, वास्तविक और समान होता है। क्या होता है, वास्तविक और समान होता है। तो यहाँ पे मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक और समान होगा। तो इसका मूल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वास्तविक हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं वास्तविक मूल है, क्या है इसका मूल जो है, क्या है, वास्तविक मूल है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका कौन सा मूल है फ्रेंड्स, वास्तविक मूल है। ठीक है, अगर फ्रेंड्स इसका मूल अगर एक निकालने को बोल दे, अगर इसका मूल निकालने को बोल दे, अगर डी बराबर 0 होता है तो मूल क्या होता है, वास्तविक और समान होता है। तो यहाँ पे केवल वास्तविक का चर्चा किया गया है, तो हम क्या कर दिए, वास्तविक कर दिए। लेकिन इसका जब प्रत्येक मूल पूछेगा तो देख लीजिए उसको भी, यानी प्रत्येक अगर मूल पूछा तो यानी प्रत्येक मूल के लिए फॉर्मूला जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या करते हैं, -b और बटा में कितना करते हैं, 2a। तो यहाँ से देखिए तो b का मेरा वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है, -2/3 है, और इसके भी आगे फॉर्मूला के भी आगे माइनस लगा है, और बटा में 2 है तो 2,
और ए का यहाँ से वैल्यू देखिए तो कितना आया है मेरा, ए बराबर कितना है, 1 है। 1 कर दिए, यहाँ से देखिए तो माइनस से माइनस को क्या कर देंगे, काट देंगे। अब यहाँ पे कितना बचा, 2/3, कितना बचा 2/3, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके साथ में कितना है, 1 है। तो ये वाला 1 ऊपर चला जाएगा और ये 2 एकम 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 से 2 कट गया तो कितना हो जाएगा, 1/3। अगर इसका मूल पूछे तो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। और इसका जो मूल होगा क्या होगा, वास्तविक और असमान मूल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे केवल वास्तविक का चर्चा हुआ था तो हम लिख दिए द्विघात समीकरण का कौन सा मूल होगा, यानी वास्तविक मूल होगा। ठीक है, आइए फ्रेंड्स, यानी ये कौन 5 नंबर क्वेश्चन था, ये 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स 6 नंबर सवाल दिया है, बिना मूल ज्ञात किए हुए निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण के मूलों की प्रकृति बताना है। यानी मूलों की प्रकृति कहने का मतलब वही, यानी डी अगर बड़ा होगा और 0 छोटा होगा तो क्या होता है, यानी वास्तविक और असमान होता है, तो वैसे ही इसको बताना है। यानी मूलों की प्रकृति उसको आप याद ही कर लीजिएगा कि विवेचना करना है। ठीक है, तो आइए यहाँ से ए बी सी का मान निकालेंगे। तो ए बराबर मेरा कितना हो जाएगा, ये देखिए, इसके कहने का मतलब है बिना मूल ज्ञात किए हुए, यानी कौन सा फॉर्मूला यूज नहीं करना है। एक्स बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, और बॉटम में 2a, उसको यूज नहीं करना है। इसी तरह हमें बताना है, ठीक है, कि क्या है। तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा, x² के जो साथ में a हो जाएगा। सबसे तो पहले हल लिख लेंगे, तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा 2, और यहाँ से b बराबर कितना हो जाएगा -6, और यहाँ से c बराबर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ से d का मान निकालेंगे तो d बराबर कितना होता है, b² माइनस 4ac। तो d बराबर कितना हो जाएगा, b² यानी -6 का होल स्क्वायर, -4 है तो 4 हो गया, a का मान 2 है और c का मान 3 है। तो d बराबर कितना हो जाएगा, 6 के 36 हो जाएगा, -4 दूनी के 8, 8 के कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ से d बराबर मेरा कितना आ गया, 12 आ गया। d का मान कितना आ गया, 12। तो यहाँ पे देखिए तो d जो है वो क्या हो जा रहा है फ्रेंड्स, यहाँ से d जो है वो छोटा हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, d जो है बड़ा न हो जा रहा है, किससे, 0 से, क्योंकि d का मान जो है कितना आया है, 12 आया है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, इसलिए मूलों की प्रकृति मूलों की प्रकृति d जब बड़ा होता है, 0 जब छोटा होता है, तो क्या होता है, वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान होंगे। ठीक है, समझ रहे हैं। यहाँ पे d का जो है मान कितना आ गया, 12। तो ये 0 जो है किससे बड़ा है, यानी d से बड़ा ही नो है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मूलों की प्रकृति जो है क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, वैसे ही 6 का 2 नंबर भी क्वेश्चन है। आइए फ्रेंड्स 7 नंबर क्वेश्चन को 7 का 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स 7 का 1 नंबर क्वेश्चन दिया है, k का मान ज्ञात करें जिसके लिए द्विघात समीकरण इतना 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 बराबर 0 का मूल समान है। तो मूल समान कब होता है फ्रेंड्स, जब d बराबर 0 होता है, तब मूल क्या होता है, वास्तविक भी होता है और समान भी होता है। तो आइए इसको जब हम लोग हल करेंगे, ये तो बिल्कुल ही यानी अलग टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा सा, यानी क्वेश्चन में दम, लेकिन उतना भी दम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख देते हैं, उसके बाद ए बी सी का मान, या फिर यहीं से ए बी सी का मान निकालते हैं। ए बराबर कितना, जो x² के साथ में रहेगा, a बराबर 4 हो जाएगा। b बराबर देखिए जो x के साथ में कितना है, यानी इतना है, x के साथ में -2 × k प्लस 1 है। ठीक है, यहाँ से c के साथ में देखिए तो जो केवल अंक में रहता है c के साथ में, तो कितना हो जाएगा, k प्लस 4। यहाँ से क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, द्विघात समीकरण इतना के मूल समान है, तो हम भी लिख देंगे, चूंकि द्विघात समीकरण, सवाल लिख दीजिए कितना है, 4x² -2 × k प्लस 1 × x प्लस k प्लस 4 इजकल टू 0 के मूल क्या है फ्रेंड्स, समान है। तो हम भी लिख दिए कि मूल समान है। तो जब समान होता है तो क्या होता है फ्रेंड्स, d बराबर वैसे भी क्या फॉर्मूला लगता है, b² - 4ac ही लगता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे d को हम लोग हटा देते हैं, b² - 4ac के बराबर कितना आ जाना चाहिए, 0। अगर ये 0 आ गया इसके बराबर, तो समझिए कि क्या है, यानी मेरा मूल जो है समान है। आप समझ रहे होंगे, यानी यहाँ पे क्या क्यों लिखे हैं, b² - 4ac, और बराबर में यहाँ पे 0 इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसके बराबर में इसको 0 लाना पड़ता है, तभी क्या होता है, यानी मूल समान होता है। इसी वजह से जैसा क्वेश्चन बोला वैसे ही हम लिख दिए। अब यहाँ से देखिए b²,
तो यहाँ पे b का मान देखिए कितना है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो b का मान है -2 इंटू के प्लस 1 है, यही ना है b, ठीक है। अब इसका क्या किया है फ्रेंड्स, होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि बी स्क्वायर कहा तो इसका हम लोग स्क्वायर कर दिए। माइनस है तो -4 है, तो 4a का मान देखिए कितना है, 4 है। और यहाँ से c का मान देखिए तो कितना है, यानी k+4 है। रख दिए और बराबर में 0 है तो बराबर में 0 कर दिए। यहाँ से जब हम लोग हल करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, माइनस हट जाएगा। और यहाँ पे देखिए तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, a+b का द होल स्क्वायर पे इसको तोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, a² + 2, a का मान है k और b का मान कितना है फ्रेंड्स, 1 है, ठीक है, 2ab और प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको बड़े ब्रैकेट से इसको बंद कर दिए। माइनस है तो माइनस हो गया, 4 चौक का 16 हो गया, 16 में के से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 के हो जाएगा। माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 4 चौक का 16 चौका कितना हो जाएगा, 64 और बराबर में कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ से देखिए तो 4 में के स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4k² हो जाएगा। और यहाँ पे 2 में के से गुना करेंगे 2k, प्लस का 2k हो जाएगा। और यहाँ 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए तो फ्रेंड्स माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे। यहाँ पे -16 के है तो 16 के, -64 है तो 64 बराबर में 0 है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। जब हम लोग इसको हल करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए तो जब हटाएंगे तो 4k² + 2k + 1 -16 के -64 और बराबर में कितना हो जाएगा, 0। जब हम लोग इसको हल करेंगे तो यहाँ से देखिए तो 4k² है तो 4k² हो जाएगा। और यहाँ से देखिए तो 2k है और यहाँ से माइनस का 16k है तो 2k और -16k कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस का 14k हो जाएगा, -14k हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से प्लस का 1 और यहाँ पे कितना है, माइनस का कितना है, यानी 64 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, उसमें 1 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी माइनस का 63 हो जाएगा। और बराबर में कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 0 हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग का जो प्रोसेस है बिल्कुल गलत जा रहा है। देखिए तो यहाँ पे गुना कर दिए, लेकिन एक एक में 1 का स्क्वायर कितना होता है, एक में जब 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 4 न होगा। और यहाँ से यानी हम लोग का जो है प्रोसेस बिल्कुल ही रॉन्ग जा रहा है। यहाँ से देखिए हम लोग एक मिस्टेक कर रहे हैं। यहाँ से देखिए 4k² है और यहाँ पे -16k है, कितना है, माइनस का 16k है। तो यहाँ से देखिए क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ से तो माइनस होगा नहीं, तो यहाँ पे कितना है, 4k² है तो 4k² लिख दिए। और यहाँ से +2k में से अगर 16k चला जाएगा तो कितना बचेगा, यानी यहाँ पे कितना बचेगा, कितना है, 2k न, 2k है ना, तो 2k में अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स 4 से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8k हो जाएगा, ठीक है। केवल हम 4k² में 4 से गुना किए हैं तो 4k² हो गया, प्लस है 2 चौका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस है तो प्लस हो गया। और यहाँ से देखिए तो 1 में 4 से करेंगे तो 4, -16 के -64। अब यहाँ से हम लोग का प्रोसेस ठीक जा रहा है। अब यहाँ से हम एक काम करेंगे, यानी 4k² हो गया और यहाँ से देखिए तो +8k है और यहाँ पे 16k है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 8k में से 16k जाएगा तो माइनस का 8k बच जाएगा। और यहाँ से देखिए तो +4 है और इधर 64 है तो कितना हो जाएगा, यानी माइनस का 60 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 4 में से 64 जाएगा तो क्या करेंगे, उल्टा घटाएंगे। तो क्या करेंगे, 64 में से 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 60 बराबर में 0 हो जाएगा। यहाँ से देखिए क्या कॉमन है सब में, तो 4 कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, k² - 2k -15 बच जाएगा और बराबर में 0। ये यहाँ इधर जाके क्या हो जाएगा, यानी खुद ब खुद 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे देखिए 4 कॉमन ही है तो क्या बच गया, k² - 4 दूनी के 8k हो गया, -15 चौका 60 बराबर में 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये तो खुद ब खुद जाके उधर क्या हो जाएगा, 0। तो हम लोग के पास बचेगा क्या, यहाँ पे देख लीजिए k² - 2k -15 = 0 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो दो ऐसा हमें संख्या निकालना है जिसे जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए, -2 और गुना करने पे 15। तो यहाँ से हम 5 और अगर 3 लेंगे तो हो जाएगा, -5 में से +3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा और गुना करने पे कितना हो जाएगा, 15 भी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं k² - 5k + 3k - 15 बराबर में कितना हो जाएगा, 0। इन दोनों में क्या कॉमन है फ्रेंड्स, तो इन दोनों में देखिए तो क्या कॉमन है, यानी k कॉमन है। तो k कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, k - 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का कितना ले लेते हैं, अगर यहाँ पे -3 ले लेंगे कॉमन तो कितना हो जाएगा, 3 के प्लस का नो लेना पड़ेगा तब न होगा। तो यहाँ पे प्लस ले लेंगे 3 कॉमन तो कितना हो जाएगा, k - 5 हो जाएगा, बराबर में 0 है तो 0। यहाँ पे इन दोनों को मिला के एक बार यानी k - 5 और इन दोनों को इसको और इसको मिला के एक बार यानी कितना है, k+3 = कितना है, 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं फ्रेंड्स क्या, कि k - 5
बराबर 0, तो के बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। यहाँ से देखिए तो के प्लस 3 इक्वल टू 0, तो के बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका का मूल पूछा था, मूल समान था, तो मूल समान के बराबर 0 कर दिए हैं, और के का मान पूछा तो के का इसका 2 गो मान आया, एक 5 आया और एक माइनस का 3 आया। फ्रेंड्स 7 का 2 नंबर भी क्वेश्चन सेम टाइप का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगले वीडियो में 8 नंबर से बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आज का अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसा रहा।